हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पावर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हम क्या समझ रहे हैं। राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पूरा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट अगर आप देखने जाओगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेशन टू द यूटिलाइजेशन एवरीथिंग इज अ ग्रिड। ठीक है, तो आप पावर स्टेशन पे जनरेट करते हो इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसको स्टेप अप करते हो हायर वोल्टेज के ऊपर, देन यू डू ट्रांसमिशन फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस सो दैट के आपके जो नियर बाय लोड सेंटर से मतलब के जो सिटी एरिया से वहां तक वो ट्रांसमिशन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके और उसके बाद जो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके आप अपना जो पूरा जो सिटी एरिया है वहां पे। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर फेज के जहां पे ऑलरेडी ट्रांसमिट होने के बाद अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस एसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, देन फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड देन जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टर्म है दैट इज द यूटिलाइजेशन। ठीक है, आपका जो बेसिकली कंसेप्ट क्या हो रहा है, जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हम जाएंगे आगे जो कि है आपका यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज द हायरार्की। ठीक है, जनरेशन हम करते हैं वाया डिफरेंट सोर्सेज, तो उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट राइट नाउ विच इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, देन हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूजिंग ऑल these sources we are generating the electricity, but then after directly generating we are doing the transmission. ठीक है, what we are doing transmission because all the generation we are doing so much far away from the city area. Why? जनरली द कंसेप्ट इज के जो हम जनरेट कर रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते थे बहुत पहले। मेजोरिटी जो हमारा अभी भी अगर करंट डेट भी अगर आप देख के चले तो मेजोरिटी जनरेशन जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। अराउंड राइट नाउ अराउंड 50% जनरेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। सो एडवाइजरी क्या है कि आप थर्मल पावर प्लांट्स को बहुत ही दूर जहाँ पे जो लोग ज़्यादा ना रहते हो वहाँ पे आप थर्मल पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करो सो दैट के पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को और पर्टिकुलर एरिया को डैमेज ना करें। दैट इज़ वाई जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं सिटी एरिया से, और सिटी एरिया से बहुत ही दूर हम जनरेट करके पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग अ ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है, so after doing the distribution we will discuss the generation part and transmission part and then utilization part also, right? So after transmission right now that we are discussing is the distribution. ठीक है, what we are discussing is the distribution. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होकर नियर बाय सिटी एरिया आई है वहां से अब हमें पूरे सिटी एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अब यहाँ पे भी दो तरीके के हमारे पास जो है वो नेटवर्क आते हैं। फर्स्ट नेटवर्क दैट वी आर गेटिंग इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सेकंड टाइप ऑफ द नेटवर्क दैट वी आर गेटिंग इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के भी यहाँ पे हमारे पास दो टाइप रहते हैं। फर्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन दैट वी आर हैविंग इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन and secondary distribution, और ये सब करने के बाद फ्रॉम द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वी डू यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बस अब इसको यूटिलाइज करना है एंड देन दैट इज द लास्ट पार्ट। सो ऑल दिस हायरार्की इज अवर इलेक्ट्रिकल ग्रिड। ठीक है, अब देखो एसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डीसी भी देखा, एसी भी देखा, तो आपको मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तब सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते थे, जो हम ट्रांसमिट करते थे और यूटिलाइज करते थे वो था डीसी। सबसे पहले हम डीसी इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते थे, बट मेजर प्रॉब्लम विद डीसी सप्लाई इज दैट कि वी कैन नॉट इंक्रीज द वोल्टेज लेवल, वी कैन नॉट डिक्रीज द वोल्टेज लेवल। जनरली क्या होता है कि हम जब जनरेट करते हैं और जनरेट करके फिर उसको हमें यूटिलाइजेशन
के स्टेज तक लेके जाना होता है ना, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है। मान लो कि हम जनरेट करें 230 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, फिर मान लो कि इसको हमें 300 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर पूरा भेजना है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 10 वोल्ट जितना ही बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर रजिस्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका IR ड्रॉप हो रहा है। क्या ड्रॉप हो रहा है? IR ड्रॉप मतलब के वोल्टेज जो है वो आपका ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपने 230 जनरेट कर दिया, बट ये पूरा ड्रॉप होते होते यहाँ पे 10 वोल्ट ही बचा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और इसीलिए जब एसी में ट्रांसफॉर्मर का इन्वेंशन हुआ, उसी के बाद पूरा जो गेम है वो पलट गया है। उसके बाद हमने पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा ट्रांसमिशन है, पूरा यूटिलाइजेशन है, वो सब कुछ शिफ्ट कर दिया एसी पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस आ चुका था, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मर। यूजिंग ट्रांसफॉर्मर वी कैन step up the voltage, we can step up the voltage the way we want। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टेप अप तो करता ही है वोल्टेज, बट जो उसका प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दैट इज अ मैग्नेटिकली कपल्ड वाइंडिंग, सो देयर इज अ आइसोलेशन बिटवीन टू सर्किट ऑल्सो। दोनों सर्किट के बीच में आइसोलेशन भी आ गया। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली कनेक्ट नहीं है, और आपको स्टेप अप ऑपरेशन भी मिल गया और स्टेप डाउन ऑपरेशन भी मिल गया है। इसीलिए आप क्या करते हो, जनरली हम जो वोल्टेज है वो 11 kV पे जनरेट करते, सीधा फिर उसको हम स्टेप अप करते यूजिंग ट्रांसफॉर्मर टू द 440 kV और 660 kV और 765 kV। देन अगेन वी डू अ लिटिल बिट स्टेप डाउन टू 220 kV, right? Then we go to the distribution part। in the primary distribution the voltage that we have, ठीक है, that we are receiving from the transmission, that is generally 2.2 kV और 3.3 kV और 11 kV, ठीक है। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो वोल्टेजेस रहते हैं वो इस रेंज में रहते हैं, मतलब कि जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं ना 230 वोल्ट या 400 वोल्ट अगर आप लेके चलो 3 फेज, तो उससे थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। सो दीज आर द वोल्टेज लेवल ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब इसमें जो हम कंडक्टर सिस्टम यूज करते हैं वो होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। तो 3 वायर सिस्टम हम यहाँ पे यूज करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट। और ये जो पूरा 11 kV है या 3.3 kV है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है फिर एक ट्रांसफॉर्मर जो आप अपने घर के आसपास डेली बेसिस पे देखते हो। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और इसको हम बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। दोनों का फंक्शन और दोनों का डिजाइन अलग अलग होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और यू कैन फाइंड द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एज वेल एज ये जो जितने भी लेक्चर्स में ले रहा हूँ इन सबका पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चैनल। नाउ कमिंग बैक, ये जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बुलाते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बुलाते हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कनेक्टेड है, और इसका जो मेन फंक्शन वो है, इसका मेन फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि ये जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो कनेक्टेड रहता है। अब जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, वो है हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। और यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज रहते हैं वो है 415 वोल्ट। इसका मतलब जनरली अगर हम 11 kV पे काम कर रहे हैं तो ये उसको स्टेप डाउन कर रहा है 415 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन रहने वाला है एसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो रहने वाला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। और ये जो पूरा 415 वोल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करके फिर वो हम कनेक्ट करते हैं अलग अलग हमारे जो लोड होते हैं उसके। मतलब कि मान लीजिए अगर आपका जो पूरा एक सोसाइटी कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो है लोड 1, ये मैं बोल सकता हूँ आपका जो हाउस 1 है वो, देन हाउस 2, हाउस 3, ठीक है। सो पूरे सोसाइटी में हम इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज योर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट।
आई होप कि ये पूरे प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ पे हैं और क्या डिस्कस कर रहे हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस फुल मॉड्यूल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, हाउ टू डू AC कैलकुलेशन, राइट. देखिए अब हो क्या रहा है, हम DC पे नहीं, अभी हम AC पे आ गए हैं. तो AC के जितने भी लाइन्स है उसमें रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टर का भी इफेक्ट आएगा, कैपेसिटर का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है. तो वो भी हम कंसीडर करके चलेंगे. सो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि जो हमारा कैलकुलेशन रहने वाला है उसमें हमें क्या क्या कंसीडर करके आगे बढ़ना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड AC कैलकुलेशंस, राइट. देन वी विल अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग AC डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल. देखो AC डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो पूछे जाते हैं आपके गेट एग्जामिनेशन, SSC JEE एग्जामिनेशन. सो वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और यहाँ पे ही हम हमारा मेजॉरिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे. सो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट अनबैलेंस्ड लोड, right, and after that we will understand 3-phase 4-wire system with unbalanced load. Okay, so this is going to be our discussion in the module AC distribution, right. और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे इन सारी चीज़ों को समझना. ये जो पूरा वीडियो था वो एक बेसिकली ओवरव्यू था कि क्या होता है AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है वहाँ से हम पूरा AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना स्टार्ट कर देंगे. सो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इस चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में डालता रहता हूँ. राइट नाउ पावर सिस्टम के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, बट अगर आपको कम समय में कुछ बेसिक चीज़ें जानने में मज़ा आता है देन प्लीज़ चेक आउट माई दिस प्लेलिस्ट. इसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फंडामेंटल चीज़ें जो है वो समझाई है. सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पर अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते देन प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पावर सिस्टम. सो उनको भी उनके जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें हेल्प हो जाएगी. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल. थैंक यू वेरी मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.